हिमाचल की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव मलाणा घाटी। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, सफेद बर्फ से ढकी ढलानें और हवा में एक अजीब सी खामोशी। सर्दियों के महीनों में यहाँ सूरज भी जैसे डर के मारे जल्दी ढल जाता था। गांव के लोग शाम के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते हैं कि जब रात गिरती है तो घाटी में कुछ चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। यह कहानी है रघुनाथ की, जो शहर से आया था अपनी नई पत्नी मीरा के साथ गांव के एक पुराने लकड़ी के घर में रहने। रघुनाथ को यह जगह बहुत शांत लगी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बार बार चेताया, शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटे, यहाँ रात को बर्फ में सिर्फ हवा नहीं चलती। रघुनाथ हंसकर टाल देता। पहली दो रातें सामान्य रहीं, मगर तीसरी रात से सब बदल गया। उस रात बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी, पूरा गांव सफेद धुंध में डूबा था। मीरा ने कहा, बाहर से कोई खटखटा रहा है। रघुनाथ ने दरवाजा खोला, पर सामने सिर्फ बर्फ थी, और बर्फ में पैरों के निशान, लेकिन सिर्फ आने के जाने के नहीं। उसने टॉर्च जलाई, मगर कुछ नहीं दिखा। उसी पल घर के पीछे की खिड़की से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, ठंडी, लंबी और ऐसी कि मीरा की रूह कांप गई। रघुनाथ भागा, पर खिड़की के बाहर सिर्फ बर्फ उड़ रही थी। अगले दिन गांव का पुजारी आया। उसने कहा, यह घाटी शांत नहीं है। यहाँ देवदार के जंगल में 100 साल पहले एक औरत की आत्मा भटकती है, नैना। उसे उसके पति ने धोखे से मार दिया था, और उसने कसम खाई थी कि जो भी औरत यहाँ सर्दियों में पहली बार आएगी वह उसकी जगह लेगी। मीरा डर गई, पर रघुनाथ ने उसे दिलासा दिया। रात को रघुनाथ ने देखा, मीरा नींद में उठी और बिना बोले बाहर चलने लगी। उसने उसका हाथ पकड़ा तो मीरा की आंखें खुली, पूरी सफेद, बिना पुतली के। उसने कहा, नैना को ठंड लग रही है, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन पुजारी ने ताबीज दिया और कहा कि अगर मीरा को बचाना है तो नैना की आत्मा को उसकी मौत की जगह तक पहुंचना होगा, जंगल के उस हिस्से में जहां किसी को जाने की मनाही थी। शाम ढलते ही रघुनाथ और पुजारी बर्फ में उस दिशा में चल पड़े। हवा में सिसकियां गूंज रही थीं, जैसे कोई औरत हर कदम पर रो रही हो। रास्ते में पेड़ों के बीच में लटकी थीं कई पुरानी लाल चूड़ियां, टूटी, जिन पर जमी थी बर्फ। जब दोनों पहुंचे तो देखा, वहां आधी जमीन खुली थी, बाकी बर्फ में जमी हुई एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और तभी हवा ठहर गई, सब कुछ रुक गया। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से मीरा की आवाज आई, रघु, मैं यहाँ हूँ। वह अंदर भागा, पर जो दिखा वो मीरा नहीं थी। सफेद कपड़ों में एक औरत, लंबे काले बालों से चेहरा ढका, और होठों पर बर्फ जमी हुई थी। उसने सिर उठाया, आंखों से खून रिस रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे जगाया, अब मैं उसकी जगह लूंगी। रघुनाथ चिल्लाया, मीरा कहाँ है? औरत ने मुस्कुराकर कहा, यहीं, और उसने अपनी ठंडी उंगलियां उसके सीने पर रख दीं। उसी पल बाहर पुजारी ने शंख फूंका, बर्फ का तूफान उठा, और सब कुछ सफेद हो गया। जब रघुनाथ को होश आया, वह अकेला था, ना पुजारी ना मीरा। घर लौटकर देखा, मीरा बिस्तर पर थी, मगर उसके गले में वही ताबीज था जो पुजारी के पास था। उसने आंखें खोलीं, पर कुछ बोली नहीं। अगले दिन गांव वाले जब उस जगह पहुंचे तो झोपड़ी गायब थी, सिर्फ जमीन पर 2 जोड़ी निशान थे, एक रघुनाथ के और एक किसी औरत के, जो झील की ओर जाती थी। कुछ महीने बाद बर्फ पिघली, और लोगों ने देखा, झील के बीच में एक नया पेड़ उग आया था। उसकी जड़ों में फंसा था एक आदमी का कंकाल, और उसकी गर्दन में वही ताबीज। तब से मलाणा घाटी के लोग कहते हैं, जब बर्फ गिरती है तो हवा में किसी औरत की हंसी गूंजती है, और अगर कोई नई दुल्हन उस आवाज को सुने तो अगली सर्दी तक वह भी नैना बन जाती है। कहते हैं,
आज भी सर्द रातों में जब बर्फ के फाहे गिरते हैं तो किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जो आते हैं पर कभी लौटते नहीं, क्योंकि बर्फ में दबी हुई वो आत्मा आज भी अपनी जगह ढूंढ रही है, कोई जो उसकी तरह ठंडी, अकेली और अधूरी हो। और जब वो मिल जाए तो वो हिमालय की बर्फ भी पिघल जाए, पर उसकी हंसी नहीं रुकती। वो आज भी चलती है, बर्फ में दबी हुई। नैना।